Good morning, students. Welcome to Success Station. I am Vikrant Anand, and this is the first part of our chapter Polynomials of class 9 standard. Okay, so straight away start करते हैं आज की क्लास with the topic polynomials. So सबसे पहला चीज polynomial का basic definition क्या होता है? So a polynomial is an algebraic expression in which the power of the variable is always a whole number. Okay, so this is the definition of a polynomial. तो इस डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा एक टर्म आया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना, उसका मीनिंग भी समझ लेते हैं हम लोग दैट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. ओके, सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is a combination. An algebraic expression is a combination of a variable, okay, comma, a constant and a operator. Okay, an algebraic expression is a combination of a variable, a constant and a operator. तो एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल लिया 6x. नाउ इस 6 के x को हम लोग 6 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं ऑब्वियसली. तो यहां पे आप देखोगे दैट अ कांस्टेंट इज प्रेजेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 6. ऑल्सो यहां एक वेरिएबल भी प्रेजेंट है एंड दैट वेरिएबल इज x. एंड यहां पे आप देखोगे ये एक ऑपरेटर है. दिस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओवर हियर. इट मीन्स that 6x is a combination of a variable that is x, a constant that is 6 and an operator that is multiplication operator. Clear? तो क्या 6x को हम एक algebraic expression बोल सकते हैं? Yes, obviously आप 6x को एक algebraic expression बोल सकते हो. Okay? एक और एग्जांपल लेते हैं like 7y square. So मैं 7y square को 7 into y obviously लिख सकता हूं. तो यहां पे आप देखो कांस्टेंट प्रेजेंट है दैट इज 7. यहां पे वेरिएबल भी प्रेजेंट है. ओके, एक्चुअली यहां दो वेरिएबल प्रेजेंट है. y हैज बीन रिटन 2 टाइम्स एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ ऑपरेटर. क्लियर? सो व्हाट वी विल से दैट 7 into y square is an algebraic expression because it is a combination of a variable, a constant and a operator. Understood? एक और एग्जांपल लेते हैं. देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया 6. नाउ 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या 6 को हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं? अभी देखिए यहां पे समझिए एक चीज. 6 को मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूं. यस, ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं. नाउ 6 इंटू, नाउ इस 1 को मैं अगर x टू द पावर से रिप्लेस कर दूं तो क्या ये रॉन्ग होगा? नो, ये तो बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है. तो अभी देखिए 1 को मैंने x टू द पावर 0 से रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि यहां आप अगर देखोगे देन 6 इज अ कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल. ओके, एंड यहां पे मल्टीप्लीकेशन ये एक ऑपरेटर है. इट मींस दैट यहां पे भी मेरे पास एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और एक ऑपरेटर है. इट मींस 6 can be written as the combination of a constant, a variable and an operator. It means this constant value 6 is also an algebraic expression. Okay? तो ना आगे से अभी आप लोगों के पास जो भी constant value आएंगे like 6, 8, 10, 12, all these are what? All these are algebraic expressions. Okay? Understood? algebraic expression clear हुआ. अभी बढ़ते हैं हम लोग polynomial की तरफ. Okay? So polynomial का जो definition होता है it says that it is an algebraic expression. ये मैं अभी polynomial का definition लिख रहा हूं. Okay? It is an algebraic expression in which the power or the exponent of the variable is always a whole number. Okay, is always a whole number.
एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया लाइक 7y²। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे दैट वेरिएबल y है। ओके, तो वेरिएबल y का पावर को देखिए 2। सो क्या 2 एक होल नंबर होता है? यस, 2 इज अ होल नंबर। देन व्हाट वी विल से दैट 7 into y² इज अ पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 8 into x⁻² अगर मेंशन्ड है, तो यहां पे आप अगर देखोगे देन पावर, वेरिएबल के पावर को देखिए, x इज द वेरिएबल एंड उस वेरिएबल का पावर क्या है? -2। तो क्या -2 को मैं होल नंबर बोल सकता हूं? नो, -2 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 0, 1, 2, 3 एंड इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस। ओके, सो क्या यहाँ पे वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ होल नंबर। देन व्हाट वी विल से दैट द गिवन algebraic expression that is 8 into x⁻²- is not a polynomial. ओके, अंडरस्टूड? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, अ पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented, okay, it is represented by p of x, g of x, f of x. okay, किसी भी तरीके से हम एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखोगे ये x मेंशन है, p of x, g of x, तो ये x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x ये बता रहा है दैट जो भी पॉलिनोमियल हम लोगों ने कंसिडर किया है उस पॉलिनोमियल में x एज अ वेरिएबल प्रेजेंट है। ओके, मैं एक पॉलिनोमियल को p ऑफ y भी लिख सकता हूं, f ऑफ z भी लिख सकता हूं, बिकॉज p ऑफ y मीन्स व्हाट? मतलब मैंने जो भी पॉलिनोमियल कंसिडर किया है उस पॉलिनोमियल में y एज अ वेरिएबल प्रेजेंट है। और f ऑफ z बोलने का मतलब क्या हुआ? दैट मैंने जो भी पॉलिनोमियल कंसिडर किया है उस पॉलिनोमियल में z एज अ वेरिएबल प्रेजेंट है। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अभी देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए पहले, सबसे पहले चीज मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेता हूं लाइक p ऑफ x, क्योंकि मैंने ही बताया अ पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p ऑफ x और g ऑफ x और f ऑफ x। तो यहां पे मैंने p ऑफ x कंसिडर किया। ओके, तो ना इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, an into x⁻n प्लस an-1 into x⁻n-1 प्लस an-2 into x⁻n-2 डॉट डॉट डॉट। ये आपका कंटिन्यूड रहता है अप टू, देखिए a1 into x⁻1 प्लस a0। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ना यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को समझिए। ना यहाँ पे ये जो मेंशन्ड है ना an into xn, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, an into xn कॉमा यहाँ पे देखिए an-1 into x⁻n-1। ओके, ये देखिए ये वाला जो है an-2 into x⁻n-2 कॉमा यहां पे देखिए a1 into x⁻1 कॉमा और लास्ट में ये a0। नाउ दीज आर व्हाट? दीज आर नोन एज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अंडरस्टूड? नाउ इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द टर्म्स। ओके, दीज आर द टर्म्स of the polynomial. Okay, these are the terms of the polynomial. Okay, understood? Now अभी इसमें एक चीज और देखिए आप ध्यान से, यहां पे मैंने जो टर्म्स लिखे हैं तो इसमें अगर आप देखोगे तो x⁻n इज अ वेरिएबल। नाउ इस वेरिएबल के साथ आप देखिए क्या मल्टीप्लाइड है? an। सो पता है ये an क्या होता है? दिस an इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻n। ओके, तो यहां पे देखिए an जो x⁻n के साथ मल्टीप्लाइड है, दिस an कॉमा यहां पे देखिए वेरिएबल x⁻n-1 है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड दिख रहा है आपको? an-1, तो दिस an
an-1 और यहां पे देखिए वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाइड है an-2, सो दिस an-2 कॉमा यहां पे देखिए वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाइड है a1 और यहां पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू मेंशन्ड है। ओके, सो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे वैल्यूज को हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। an-1, an-2, a1 and a0 are the coefficients, are the what, are the coefficients. Okay, understood? These are known as what? These are known as the coefficients. एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x to the power 3। सबसे पहले चेक कर लीजिए दैट क्या ये एक पॉलिनोमियल है। यस, यहाँ पे देखिए वेरिएबल के पावर को देखिए, पावर है 3 और क्या 3 एक होल नंबर होता है? यस, 3 इज अ होल नंबर। ओके, देन क्या 3x to the power 3 तो एक पॉलिनोमियल तो है। अब यहां पे देखिए दैट x to the power 3 दैट इज अ वेरिएबल, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3, सो दिस 3 इज व्हाट, दिस 3 इज द कोफिशिएंट। ओके, अंडरस्टूड? इस 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, इस 3 को हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। क्लियर? ओके, नाउ यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज और देखिए मुझे बताना था। यहां पे मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है p of x इक्वल टू an इंटू xn an-1 इंटू x टू द पावर n-1, तो यहां पे अगर आप देखोगे देन ऑल द वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। यहां पे आप देख सकते हो x टू द पावर n, x टू द पावर n-1, x टू द पावर n-2, x टू द पावर 1। ओके, ऑल द वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज का आपको ध्यान रखना है that all the variables should be present in the numerator. Now एक चीज और देखिए, यहाँ पे वेरिएबल्स के पावर को देखिए, x to the power n, यहाँ पे देखिए x to the power n-1, x to the power n-2, so it means आप क्या देख रहे हो, that the power of the variable has been written in decreasing order. ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं from the standard form of a polynomial, that the variable should always be present in the numerator and the power of the variable is always written in decreasing order. Clear? Now next, degree of a polynomial क्या होता है? Degree of a polynomial. So degree is nothing but very simple, the maximum power of the variable, okay, that is present in the polynomial is known as the degree of the polynomial. Okay, the maximum power of the variable, the maximum power of the variable. ओके, वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। देखिए समझिए, यहां पे एक पॉलिनोमियल लेते हैं लाइक 6x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए पावर, सॉरी वेरिएबल के पावर को देखिए दैट इज 5, यहाँ पे वेरिएबल के पावर को देखिए दैट इज 4 और यहाँ पे वेरिएबल के पावर को देखिए दैट इज 2। इट मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर बिकॉज 5, 4 एंड 2 ऑल दीज आर होल नंबर्स। तो ये तो श्योर हो गया दैट ये जो गिवन है ये एक पॉलिनोमियल है। नाउ अभी इसमें आप देखिए वेरिएबल के 3 पावर्स आपको दिखेंगे, x टू द पावर 5, x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 2। तो इन तीनों केसेस में मैक्सिमम पावर कौन सा है? यस, ऑब्वियसली x टू द पावर 5। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू 5। ओके, सिंपल है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री। ओके, अंडरस्टूड? डिग्री क्या होता है? क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा, उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाय p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा पॉलिनोमियल में। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हमने 2 पॉइंट्स, मैंने क्या बोला था आपको रिमेंबर करने के लिए, कौन से 2 पॉइंट्स? दैट द वेरिएबल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर हम लोगों ने देखा टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड उसके बाद हम लोगों ने अभी जस्ट देखा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं दैट हाउ द पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड। तो क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो 2 टाइप्स पे बेस्ड होता है। नाउ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन
is based upon the number of terms present in the polynomial. ओके, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया क्या होता है, तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में. और यहाँ पे जो डिग्री हम लोगों ने देखा ना, इस डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स. क्लियर? ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं. क्लासिफिकेशन of polynomials. Okay, classification of polynomials. So पहला क्लासिफिकेशन जो है that is based upon the degree. Okay, based upon the degree. Based upon the degree. Okay, so ये जो पहला टाइप होता है that is constant polynomial. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, तो यहां से आपको नेम से ही पता चल रहा है कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो पहला टाइप होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ना, उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है अगर वो 0 है, देन इट मींस द गिवन पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो मैं यहां लिख देता हूं अ पॉलिनोमियल having degree 0. Okay, a polynomial having degree 0 is known as a constant polynomial. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. एक कांस्टेंट वैल्यू को लीजिए लाइक 7. नो, इस 7 को मैंने क्या बताया था, इस 7 को मैं 7 into 1 लिख सकता हूं. यस, एंड इस 1 को मैं x to the power 0 के साथ रिप्लेस कर सकता हूं. तो यहां पे आप अगर देखोगे वेरिएबल क्या है x, एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर. इट मींस ये एक पॉलिनोमियल तो है, एंड उसके साथ साथ यहां पे वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो है क्या, मैक्सिमम पावर है 0. इट मींस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. सो दैट्स व्हाई आई मेंशन द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 13. इस 13 को मैं 13 into 1 लिख सकता हूं, 13 into x to the power 0. यहां पे देखिए वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए, दैट इज 0. सो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज नोन एज द डिग्री. सो इट मींस ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 13, इसका डिग्री कितना है, 0. तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, क्लियर? ना इन कांस्टेंट वैल्यू में एक और कांस्टेंट वैल्यू 0. सो 0 के लिए स्पेशल नेम होता है, दैट इज 0 पॉलिनोमियल. ओके, 0 पॉलिनोमियल. तो 0 पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज नोन एज द 0 पॉलिनोमियल. बस, और क्या डेफिनेशन, बस यही है. ओके, लेट मी रब दिस पोर्शन. Okay, so what I will write, the constant polynomial 0. Okay, the constant polynomial 0 is known as the 0 polynomial. Okay, the constant polynomial 0 is known as the constant 0 polynomial. Sorry. Okay, एग्जाम्पल को देखिए. सबसे पहला चीज क्या, 0 को एक पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं. देखिए 0, तो 0 को मैं 0 into 1 लिख सकता हूं, बिकॉज 0 into 1 का वैल्यू तो 0 ही होता है. सो 0 into x to the power 1 को मैं x to the power 0 से रिप्लेस कर सकता हूं. यस, तो यहां पे आप देखिए वेरिएबल के पावर को, दैट इज अ होल नंबर. सो इट मींस दैट 0 इज अ पॉलिनोमियल. ओके, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रीजन बताता हूं. द डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ अ 0 polynomial is not defined. इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. नाउ इसे देखिए, हम लोग इसे डिफाइन क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज लेते हैं 0 0
0 0। ओके, ये जो 0 है ना, इस 0 को मैं 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इन सारे जीरोस को मैं 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इसे भी 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इसे भी 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज 0 इंटू 1 का वैल्यू तो 0 ही होता है ना। यहाँ पे ये जो 1 है ना, मैं इसे x टू द पावर 2 से रिप्लेस करूँ तो क्या इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 का वैल्यू तो 0 ही होता है। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 मैं लिख दूं तो क्या इसमें कोई डिफरेंस होगा? नो डिफरेंस। ओके, बिकॉज 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 का भी वैल्यू 0 ही होता है। उसके बाद देखिए, नाउ 0 को मैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 लिख दूं तो क्या इसमें कोई डिफरेंस होगा? बिकॉज 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू भी 0 ही होता है। आफ्टर दैट अगर मैं इसे 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 लिख दूं तो क्या इसमें कोई डिफरेंस होगा? बिकॉज इस पूरा वैल्यू तो 0 ही है, पूरा का वैल्यू। तो इन केसेस में आप लोगों ने देखा दैट कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन सारे केसेस में वैल्यू तो 0 ही आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि मैं इसको 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 भी लिख सकता हूँ, और 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 भी लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। सो इट मीन्स डिग्री इसका क्या है? इसका डिग्री 2 है। यहाँ पे वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए 3, इट मीन्स यहाँ पे इसका डिग्री 3 है। यहाँ पे इस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए दैट इज 5, तो यहाँ पे डिग्री 5 है। यहाँ पे वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए दैट इज 100, तो यहाँ पे इसका डिग्री 100 है। तो क्या ये ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है दैट कोई भी एक गिवन पॉलिनोमियल के इतने सारे डिग्रीज पॉसिबल है? नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो जीरो पॉलिनोमियल होता है ना, उसका हम लोग डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते। ओके, क्लैरिटी हुआ आप लोगों को? लाइक डिफाइन उसे क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे दैट जो जीरो पॉलिनोमियल उसका डिग्री क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 के अकॉर्डिंग, तो इसका डिग्री 2 है। 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिग्री इसका 3 है। यहाँ पे डिग्री 5 है, वहां डिग्री 100। तो इतने सारे डिग्री तो पॉसिबल नहीं हो सकते। दैट्स वाई ये जो मेंशन है ना पॉइंट, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट दैट हाउ द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं दैट जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन द डिग्री। ओके, सो फर्स्ट वाज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा एक टर्म जीरो पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज बेस्ड अपॉन द डिग्री इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर। ना लीनियर पॉलिनोमियल से आप लोगों को लीनियर इक्वेशन याद आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो लीनियर इक्वेशन आप लोग जब भी सॉल्व करते थे तो वहां पे जो वेरिएबल जो x रहता था उसका पावर हमेशा 1 होता था। ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे भी सेम केस है दैट अ पॉलिनोमियल having degree 1। ओके, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। एग्जांपल लेते हैं, 3 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स। यहां पे देखिए वेरिएबल x है और वेरिएबल का पावर क्या है? 1। इट मीन्स 3 इंटू एक्स। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है, ये तो श्योर है। वेरिएबल का पावर 1 है। ओके, इट मीन्स वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। इट मीन्स इसका डिग्री है 1। इट मीन्स दिस इज 3x इज व्हाट? इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे देखिए 6 इंटू एक्स, सो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 1। इट मीन्स 6x इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। देखिए उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने p ऑफ x कंसिडर किया ना। देखिए यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है दैट इज रिटन एज a इंटू एक्स प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा, ये मेंशन रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ ये पॉइंट आप देखिए, ये जो मेंशन है ना a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज अगर मैं मान लेता हूं, मैं अगर सिर्फ मान रहा हूं दैट इन केस अगर a का वैल्यू 0 हो गया, ओके, मैं सिर्फ मान रहा हूं इन केस अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। तो a की जगह मैं 0 पुट करता हूं, 0 इंटू एक्स प्लस बी। तो यहां पे देखिए 0 इंटू एक्स हो गया आपका क्या? 0 प्लस बी। तो 0 प्लस बी इज व्हाट? बी। नाउ
यहाँ पे देखिए सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू बचा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने बताया नहीं आप लोगों को, दैट a एंड b दीज आर व्हाट, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज एंड द x इज द वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने a का वैल्यू को 0 लिया, तो अगर मैं a के जगह पे 0 पुट करूं तो अभी पॉलिनोमियल मेरा में सिर्फ क्या बचा हुआ, सिर्फ b। सो दिस b इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो लिखा, तो अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा देन ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई ये पॉइंट वहां मेंशन रहता है दैट a नॉट इक्वल टू 0 मींस a का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, दैट a का वैल्यू में 0 क्यों नहीं ले सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ, दैट इज व्हाट। अभी यहां पे देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 था, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 था। तो जो भी नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग, उसमें जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो क्या होगा, 2। ओके, करेक्ट, 2 होगा उसका डिग्री। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Okay, so quadratic polynomial means a polynomial having degree 2. Okay, a polynomial having degree 2 is known as a quadratic polynomial. Example लेते हैं, 4x to the power 2 minus 7x। तो यहां पे देखिए वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए, दैट इज 2। इट मींस ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है। इट मींस दैट 4x to the power 2 minus 7x is a quadratic polynomial। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x to the power 2 minus 9। ओके, अगेन देखिए वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए, दैट इज 2। इट मींस जो भी गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है वो 2 है। इट मींस 5x square minus 9 is a quadratic polynomial। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के तरफ, दैट वाज बेस्ड अपॉन द डिग्री। ओके, सो डी, फोर्थ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो अ पॉलिनोमियल having degree 3 is known as a cubic polynomial। Again example लेते हैं, 7x to the power 3 minus 6x plus 9। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 3। इट मीन्स ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है वो 3 है। So this given polynomial is a cubic polynomial। One more example, 9x cube minus 6। Okay, again यहाँ वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए, that is 3। So ये जो given polynomial इसका जो डिग्री है वो 3 है। So this 9x cube minus 6 is a cubic polynomial। Okay, now the next type of polynomial is what? It is known as a biquadratic polynomial। Okay, biquadratic polynomial। So in this the degree of the polynomial will be how much, that is 4। Yes, a polynomial having degree 4। Okay, एग्जाम्पल से समझते हैं, 7x to the power 4 minus 7x to the power 2 minus 6। ओके, यहाँ पे देखिए वेरिएबल दैट इज x का मैक्सिमम पावर क्या है, 4। सो इट मीन्स ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है वो 4 है। सो मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 7, कुछ और ले लेते हैं, 7 बार बार हम लोग ले रहे हैं, 9x to the power 4 minus 17। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 4। सो इट मीन्स द गिवन पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 4। ओके, so it means this is a biquadratic polynomial।
Okay, so this was the classification that was based upon the degree. Okay, now जो next classification है that is based upon the number of terms. Okay, that is based upon the number of terms. आइए उसे भी देख लेते हैं हम लोग. Okay, next classification is based upon the number of terms. Okay, based upon the number of terms. Okay, understood. So in this, the first type of polynomial is a monomial. Okay, बहुत ही simple है monomial. A polynomial in which only one term is present is known as a monomial. Okay, understood. So I will write it down. A polynomial having only one term is known as a monomial. Okay, जिस polynomial में सिर्फ एक term होता है उसे हम लोग बोलते हैं monomial. एग्जाम्पल को समझिए, 7x to the power 5 या 6x. तो यहाँ पे देखोगे 7 into x to the power 5 only one term is present. Okay, एंड यहाँ पे भी 6x में only one term is present. So ये जो polynomial है that is 7 into x to the power 5. This is what? This is the monomial. Now ये जो polynomial given है ना 7 into x to the power 5, obviously ये तो monomial है ही. Okay, understood. Now इस दूसरे polynomial को देखिए that is 6 into x. Okay, so this 6 into x has how many terms? Only one term. So what we will say that it is a monomial. Now at the same time यहाँ आप देखिए वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए. वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? दैट इज 1. तो क्या मैं इसे एक लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स. ओके, एग्जांपल 9x to the power 4 minus 7x. यहाँ पे देखिए दिस इज द फर्स्ट टर्म and this is the second term. So this is what? This is a binomial. एक और एग्जांपल लेते हैं 7x minus 9. This is the first term minus 9. This is the second term. Okay, clear हुआ binomial क्या होता है? Now the third type of classification or the third type of polynomial that is based upon the number of terms is trinomial. What it is? It is trinomial. Okay, so a polynomial having only 3 terms. Okay, having only 3 terms is known as a trinomial. Okay, clear? So this trinomial is written as 8 into x to the power 3 minus 9x plus 7. So as you can see 3 terms are present. This is the first term, this is the second term and this is the third term. So the given polynomial is what? It is a trinomial. एक और एग्जांपल लेते हैं 7 into x to the power 2 minus 7x plus 9. So यहाँ पे देखिए this is the first term, this is the second term and this is the third term. So how many terms are present? 3 terms are present. So this the given polynomial is what? It is a trinomial. Okay, understood? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? स्टार्टिंग से मैं एक बार बता देता हूँ. सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. आफ्टर दैट हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखा, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा ना. उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने 2 पॉइंट्स आप लोगों को रिमेंबर करने के लिए बोला था. दैट द वेरिएबल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज व्हाट? The power of the variable is always written in descending order or decreasing order. उसके बाद हम लोगों ने देखा था terms of the polynomial, okay, coefficients of the polynomial. उसके बाद डिग्री हम लोगों ने देखा ना. उस डिग्री के बेस्ड अपॉन हम लोगों के लिए क्लासीफाई किया अपने पॉलिनोमियल्स को. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड अपॉन द डिग्री. उसमें जो पहला पॉलिनोमियल था वो क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा था? That was linear polynomial. The third type of polynomial was what? It was a quadratic polynomial. The next type of polynomial was what? It was a cubic polynomial. Okay, and after that हम लोगों ने biquadratic polynomial भी देखा. Now
उसके बाद हम लोगों ने जो क्लासिफाई किया अपने पॉलिनोमियल्स को, दैट वाज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स. द पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट इज नोन एज अ मोनोमियल. नाउ इन द polynomial in which only two terms are present is known as a binomial, and a polynomial in which three terms are present is known as the trinomial. Okay, understood yahan tak? So let's practice some questions on the topics that we have discussed till now. Okay, so let's move towards the first question. Which of the following are polynomials in one variable? Okay, so सबसे पहले चीज हमें क्या चेक करना होगा, दैट क्या ये एक पॉलिनोमियल है, और उसके बाद ये देखना होगा दैट क्या उसमें वन वेरिएबल प्रेजेंट है. ओके, सो पॉलिनोमियल को चेक करने का पहला तरीका जो होता है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से देखते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने देखा था, इन दैट द वेरिएबल वाज प्रेजेंट ऑलवेज इन द न्यूमरेटर. ओके, सो सबसे पहले हमें ये देखना होगा दैट क्या वेरिएबल जो गिवन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और अगर वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है देन वी हैव टू ब्रिंग the variable from the denominator to the numerator. And जो दूसरा पॉइंट है, the power of the variable should be a whole number. Okay, understood? तो यहाँ पे देखिए variables x x x. In all these three terms, the variables are present in the numerator. Now, the second point, power of the variable should be a whole number. तो यहाँ पे देखिए x to the power 10, x to the power 9 and x to the power 1. So 10, 9 and 1, all these are whole numbers. Okay, understood? So what we will say, that this is a polynomial. This is a polynomial. Okay, second question देखते हैं. 4 into x to the power 2 minus 3x plus 7. So यहाँ पे देखिए वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. यहाँ पे वेरिएबल के पावर को देखिए x to the power 2, x to the power 1. Okay, so 2 and 1 are whole numbers. So what we will say, that this is a polynomial. Okay, and now first question में देखिए only one variable was present, then what we will say, that this is a polynomial in one variable. यहाँ पे आप देखोगे तो इस polynomial में सिर्फ एक वेरिएबल ही प्रेजेंट है, then what we will say, that this polynomial is in one variable, or this is a polynomial in one variable. Clear? Next question को देखिए, x to the power 2 by 3 plus 1. So variable is present in the numerator, no problem. Now second चीज देखिए, x to the power 2 by 3, it means वेरिएबल का जो पावर है वो 2 by 3 है. And क्या 2 by 3 एक होल नंबर होता है? No, 2 by 3 is not a whole number. And this given algebraic expression is not a polynomial. This is not a polynomial. Clear? Next question. X to the power 3 plus 1 by x to the power 2. Then यहाँ पे आप देखोगे then variable is present in the numerator, but here the variable is present in the denominator. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला चीज we will take this variable towards the numerator. So x to the power 3 plus x to the power minus 2. Okay, यहाँ पे देखिए because अगर किसी भी टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं देन उसका जो पावर का सिंबल है वो चेंज हो जाता है, या पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है. ओके, क्लियर? वेरिएबल देखिए, all the variables are present in the numerator. Now power of the variable is 3 and here power of the variable is minus 2. क्या minus 2 एक whole number होता है? No, minus 2 is not a whole number. Then what we will call? We will call that this is not a polynomial. This is not a polynomial. Okay, understood? Next question. ठीक है, 1 by x to the power minus 2 plus 1 by x to the power minus 1 plus 1 by 2. Okay, वेरिएबल के पावर को देखिए, x to the power minus 2, x to the power minus 1, बट क्या all these variables are present in the numerator? No, these variables are not present in the numerator. तो सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए x to the power minus 2, तो अगर मैं x to the power minus 2 को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा देन इसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा. इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज x to the power 2 plus x to the power 1 plus 1 by 2. ओके, ऑल द वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. नाउ अभी देखिए वेरिएबल के पावर को देखिए 2, यहाँ पे वेरिएबल के पावर को देखिए 1. सो 2 and 1 इज व्हाट, दीज आर होल नंबर. सो इट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉलिनोमियल. और यहाँ पे आप देखोगे दैट ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, देन व्हाट विल कॉल दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50. So all the variables are present in the numerator. पहला point satisfied. Next point is what? The power of the variable should be a whole number. So x to the power 10
power 3, power 50. So 10, 3 and 50, these are what? These are whole numbers. So क्या मैं इसे एक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ? Yes, obviously मैं इसे एक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ. बट यहाँ पे आप देखिए that how many variables are present? 3 variables are present. Then ये एक पॉलिनोमियल तो है, but this polynomial is not present in one variable. मतलब इसमें 3 variables present है. Means this is not a polynomial in one variable. Okay? इसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट इसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन दिस. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लास्ट क्वेश्चन, g 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो यहां पे देखिए दिस 3 इंटू, so this square root of t can be written as t to the power 1 by 2. This is a very basic property in the power and exponent chapter that you all have studied, plus square root of 2 into t. So यहाँ पे देखिए all the both the variables are present in the numerator. Now यहाँ पे वेरिएबल के पावर को देखिए, that is 1 by 2. तो क्या 1 by 2 एक होल नंबर होता है? No, 1 by 2 is not a whole number. So it means that the given expression is not a polynomial. We will write that it is not a polynomial. It is not a polynomial. Okay, understood? क्लियर हुआ आप लोगों को? दैट हम लोग चेक कैसे करते हैं दैट कोई भी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं. ओके, सो नाउ फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ओके, यहां पे ये गिवन है दैट दीज आर पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड द डिग्री. ओके, यहां पे सिंपली अब देखिए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को देखिए. वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 6. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6. ओके, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6. नाउ यहां पे देखिए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को देखिए, दैट इज 1. सो इट मींस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. अंडरस्टूड? यहां पे देखिए x to the power 4 by 4 minus x to the power 3 plus root 2 into x to the power 2 plus 1. So what is the highest power of the variable? That is 4. So what is the degree of this polynomial? That is 4. Okay, understood? Now the fourth question, that is 5 into x to the power 3 plus 4 into x to the power 2 plus 7 into x. So what is the highest power of the variable? That is 3. Okay, so it means the degree of this polynomial, okay, is what? The degree of this polynomial is 3. Now classification of polynomials मैंने क्या बताया था आप लोगों को? That a polynomial having degree 1 is known as a linear polynomial. So this 5 into t minus root 7 is what? It is a linear polynomial. यहाँ पे देखिए degree 4. So a polynomial having degree 4 is known as a biquadratic polynomial. So this question, that is the third question, that is x to the power 4 by 4 minus x to the power 3 plus root 2 into x square plus 1 is a biquadratic polynomial. Okay. Now this fourth question is having the degree 3. It means this is which polynomial? This is a cubic polynomial. Okay, clear? Understood? Okay, so आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रीराइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, दैट किसी भी पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहां पे जो वेरिएबल्स का पावर होता है दैट इज ऑलवेज रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, देन सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले टर्म को ढूंढिए. देखिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, सो इस टर्म को आपको सबसे पहले लिखना है 6 इंटू एक्स स्क्वायर. वेरिएबल के पावर यहाँ पे 2 था, हाईएस्ट पावर यहाँ प्रेजेंट था, तो इस टर्म को मुझे सबसे पहले लिखना है 6 इंटू एक्स स्क्वायर. उसके बाद डिक्रीज करना है हम लोगों को. सो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे देखिए पावर 1 है, सो डिक्रीज. इट मीन उसके बाद हम लोग x को लिखेंगे और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म को, बिकॉज कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इट मीन वहां पे वेरिएबल का पावर 0 है. क्लियर? सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन, इसे भी देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो द क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को दैट इज एक्स टू द पावर 4. तो सबसे पहले हम एक्स टू द पावर 4 को लिखेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू डिक्रीज. ओके, उसके बाद देखिए माइनस एक्स टू द पावर 4. यहाँ पे देखिए पावर का डिक्रीज हुआ, माइनस एक्स टू द पावर 3. आफ्टर दैट व्हाट टू दैट माइनस एक्स टू द पावर 2. यहाँ पे देखिए पावर को देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन है, पावर 4, पावर 3, पावर 2. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पावर 1. सो प्लस एक्स एंड एट लास्ट विल राइट प्लस 1, दैट इज कांस्टेंट टर्म. सो यहाँ पे देखोगे वेरिएबल का पावर 4, वेरिएबल का पावर 3, वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 1 और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट मींस वेरिएबल का पावर 0.
So this is the standard form of the given polynomial. Okay, understood? So these were some questions that was based on the topics that we have